नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बड़े मजेदार सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल यह है कि किसी भी चीज को एकदम बराबर मतलब परफेक्टली इक्वल कैसे बांटा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अरे ये तो नाइंसाफी है। मुझे छोटा हिस्सा मिला। सुना सुना सा लग रहा है ना। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर कहा है या सुना है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल कि आखिर ये बराबरी, ये फेयरनेस होती क्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला है, कोई ऐसा तरीका जिससे हर बंटवारा एकदम परफेक्ट हो। चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। तो मिलिए शबनम और मुक्ता से। दोपहर का लंच टाइम है और उनके सामने है एक गर्मा गर्म पराठा। पर एक प्रॉब्लम है, एक पराठा और खाने वाले दो, और झगड़ा इस बात पर है कि एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा दिख रहा है। बड़ी आम सी कहानी है ना। अच्छा, किसी भी चीज को बांटने से पहले सबसे जरूरी क्या है? ये समझना कि हमारे पास एक पूरी चीज है। इस केस में ये एक पूरा का पूरा लजीज पराठा है। तो शबनम ने क्या कमाल का तरीका निकाला। देखिए कितना सिंपल है। उसने पराठे को एकदम बीच से मोड़ा, ये पक्का किया कि दोनों किनारे एक दूसरे पर परफेक्टली फिट हो जाएं, और बस उसी मोड़ पर से काट दिया। एकदम फूल प्रूफ तरीका, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। और ये लीजिए, इस सिंपल से एक्शन से जो हमें मिला उसे ही तो हम कहते हैं आधा या हाफ। मतलब जब भी कोई एक पूरी चीज दो बराबर हिस्सों में बंटती है तो हर हिस्सा कहलाता है आधा। तो फिर एक छोटा सा सवाल, एक पूरी चीज बनाने के लिए कितने आधे हिस्से लगेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, दो आधे मिलकर एक पूरा बना देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या आधा करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है? नहीं। देखिए, आप किसी रेक्टेंगल को लंबा मोड़ सकते हैं या चौड़ा, एक स्क्वायर को कोने से कोना मिला सकते हैं या किनारे से किनारा। जरूरी यह है कि दोनों हिस्से बराबर हों, शेप कोई भी हो। ठीक है, तो एक पराठा बांटना तो समझ आ गया। लेकिन क्या हो अगर बांटने के लिए कोई एक चीज ना हो बल्कि बहुत सारी चीजें हों, जैसे कि कंचों का एक ढेर? क्या आधा वाला कॉन्सेप्ट यहां भी काम करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। यहां देखिए, अगर एक के पास 4 कंचे हैं तो दूसरे के पास 8, मतलब 4 8 का आधा है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि 8 जो है वो 4 का 2 गुना या डबल है। 5 का डबल 10, 6 का डबल 12। ये एक सिंपल सा रिश्ता है जो हमेशा काम करता है। तो बस ये याद रखना है, आधा और 2 गुना ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। चलो, दो लोगों के बीच तो बंटवारा करना आ गया, पर अब गेम थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। सोचिए अगर 2 की जगह 4 दोस्त आ जाएं तो क्या होगा? ये देखिए, अब हमारे पास हैं 4 दोस्त और बांटने के लिए है एक मजेदार चिक्की। अब असली चैलेंज ये है कि इस एक चिक्की को 4 लोगों में एकदम बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। और जब हम एक पूरी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हर एक हिस्से को कहते हैं चौथाई या क्वार्टर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आधे का भी आधा होता है। तो फिर से एक सवाल, एक पूरी चीज बनाने के लिए हमें कितने चौथाई हिस्से चाहिए होंगे? चलिए इस टेबल को देखते हैं, इससे सब साफ हो जाएगा। एक टुकड़ा मतलब एक चौथाई। अगर 2 चौथाई मिला दें तो क्या बना? एक आधा। और अगर चारों चौथाई को जोड़ दें तो बन गई हमारी पूरी की पूरी चीज। और ये जो आधा और चौथाई का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ पराठे या चिक्की तक ही नहीं है, ये हर चीज पर लागू होता है। जैसे यहां देखिए, कुल पक्षियों में से शबनम ने एक चौथाई यानी क्वार्टर में रंग भरा है और मुक्ता ने आधे यानी हाफ में। तो अब तक हमने मैथ्स की बात की, नंबरों की बात की, लेकिन अब वक्त है एक कहानी का। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाएगी कि कभी-कभी गणित पूरी कहानी नहीं बताता। कहानी है एक बूढ़े आदमी और उसके 2 बेटों अमित और बाला की। पिता ने उन्हें 3 चीजें दी, एक आम का पेड़, एक सोलर लैंप और एक ऊनी कंबल। चालाक अमित ने बंटवारे का एक बड़ा बराबर सा दिखने वाला तरीका सुझाया। उसने कहा, आम के पेड़ के सारे फल मेरे और तना पत्ते तुम्हारे। सोलर लैंप रात में मेरा, दिन में तुम्हारा। और कंबल सर्दियों के आधे साल मेरा, गर्मियों के आधे साल तुम्हारा। सुनने में तो सब आधा आधा लग रहा है ना? तो अमित ने तो सब कुछ आधे आधे में बांट दिया। पर जरा सोचिए, क्या यह सच में एक फेयर डील थी? क्या यह बंटवारा सही था?
अरे भाई, आम के फलों का मजा और सूखे तने की लकड़ी, क्या ये बराबर है? दिन के उजाले में सोलर लैंप का क्या काम? और गर्मियों की धूप में ऊनी कंबल कौन ओढ़ेगा? तो क्या सिर्फ गणित के हिसाब से आधा कर देना ही हमेशा उचित होता है? और बस इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि एक बराबर हिस्से और एक उचित हिस्से में क्या फर्क है। कभी कभी असली हिसाब किताब नंबरों में नहीं, बल्कि नियत और समझदारी में होता है। सोचने वाली बात है ना?